दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। फटाफट से ले चलते हैं आज के मुख्य समाचार हेडलाइंस की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। अमेठी में पीएम मोदी की होर्डिंग हटाकर लगाया गया दुर्गा पूजा समिति का पोस्टर। भाजपा नेताओं में हुई हाथापाई। बीजेपी पर फिर बरसे नीतीश कुमार, कहा केवल प्रचार हो रहा है, काम नहीं। वहीं 12 महीने में 12% से ज्यादा गिर गए पीएम मोदी की आबरू। रुपए के गिरने पर कांग्रेस ने कसा तंज। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान, खास लोगों को मिलेगा ये फायदा। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच। जस्टिस अब्दुल नजीर करेंगे अगुवाई। औरैया में दलित छात्र की मौत पर सियासत गरमाई। अखिलेश और मायावती का बीजेपी सरकार पर हमला। अशोक गहलोत के मंत्री प्रताप खचरियावास ने बीजेपी पर किया कड़ा प्रहार। पायलट पहुंचे दिल्ली, जवाब पूर्णिया में ही देंगे। अमित शाह के हमलों पर बोले नीतीश, गठबंधन के दलों का जुटान होगा। बिहार में मोदी सरकार का पर्दाफाश करने के लिए जेडीयू ने निकाला मार्च। सांप्रदायिक एजेंडे से गुमराह करने का लगाया आरोप। वहीं दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी परवार। जयराम रमेश बोले राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू व्यापक यात्रा। 14 किलोमीटर का तय होगा सफर। सपा के अधिवेशन में आने वाली भीड़ भाजपा की चिंता बढ़ाने के लिए काफी। अखिलेश यादव का बयान। 1 अक्टूबर के बाद लगेगा महंगाई का झटका। सीएनजी पीएनजी के दामों में भारी बढ़ोतरी के आसार। किसानों के लिए आफत बनी बारिश, धान की फसल का भारी नुकसान। गुजरात में बनाए जाएंगे 51,782 मतदान केंद्र। आपराधिक बैकग्राउंड का उम्मीदवार चुनने पर देना होगा जवाब। वहीं कांग्रेस यूपी में 6 कार्यकारी अध्यक्षों के फॉर्मूले पर भी कर रही मंथन। मिशन 2024 लक्ष्य। जजपा ने अहमदाबाद में हेडक्वार्टर खोला। अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नया ट्विस्ट। पवन बंसल ने लिया नामांकन पत्र। सोनिया से मिलने पहुंचे मिस्त्री। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। अमेठी में पीएम मोदी की होर्डिंग हटाकर लगाया दुर्गा पूजा समिति का पोस्टर। भाजपा नेताओं में हुई हाथापाई। जी दोस्तों, अमेठी नगर पंचायत के अम्बेडकर नगर चौराहे पर होर्डिंग लगाने को लेकर विवाद हो गया। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग हटाकर दुर्गा पूजा समिति की होर्डिंग लगाने को लेकर शुरू हुआ और इसकी जानकारी मिलते ही भाजपा के महामंत्री सुधांशु शुक्ला साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पंचायत के ठेका कर्मी से कहासुनी और हाथापाई हो गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग को हटा दिया गया और इस जगह पर दुर्गा पूजा समिति की होर्डिंग लगा दी गई। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी का होर्डिंग लगाकर मां दुर्गा की होर्डिंग लगाना एक ठीक काम किया गया है? तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर फिर बरसे नीतीश कुमार, कहा केवल प्रचार हो रहा है, काम नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला। सीएम नीतीश ने कहा कि देश में भाजपा का जहां भी राज है वहां काम नहीं हो रहा, केवल प्रचार प्रसार हो रहा है। काम करने का मौका मिला है लेकिन केवल राज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सहित देश के सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सीएम नीतीश ने एक बार फिर से दोहराया कि बिहार में जल्द ही लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। मंगलवार को राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 12 महीने में 12% से ज्यादा गिर गए पीएम मोदी की आबरू। रुपया के गिरने के बाद कांग्रेस ने कसा तंज। जी दोस्तों, कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपए के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचने के बाद सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 8 सालों में अपने हथकंडों और कारनामों से न सिर्फ अपनी बल्कि रुपए की साख को भी 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया है। श्रीनेत ने कहा कि इतिहास में पहली बार है जब रुपया $1 के मुकाबले 81 के पार पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि मोदी जी पेट्रोल की तरह यहां भी शतक लगाने के लिए बेताब हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी, आप कहते थे कि रुपया गिरता है तो सरकार की साख गिरती है, अब आप बताइए कि कितनी साख आपकी गिरेगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी की असीम अनुकंपा से रुपया निरंतर कमजोर होता हुआ इतिहास में सबसे कमजोर बन गया है और जो गिरती साख की बात करते थे, ना जाने किस गड्ढे में गोता खा रही आबरू को अब ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच। जस्टिस अब्दुल नजीर करेंगे इसकी सुनवाई। जी दोस्तों, 6 साल पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 की रात को 500 और 1000 के नोटों का टेंडर कैंसिल कर दिया था, जिसके मुताबिक देश में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का आदेश दिया था। और इस फैसले के पीछे केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि इससे देश में काले धन पर लगाम लगेगी। नोटबंदी के 6 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ केंद्र सरकार के इस फैसले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए
5 जजों की बेंच का गठन किया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। हालांकि इस मामले में 16 दिसंबर 2016 को ही ये केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन बेंच का गठन अब तक नहीं हो पाया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। औरैया में दलित छात्र की मौत पर सियासत गरमाई, अखिलेश और मायावती का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के औरैया में शिक्षक की पिटाई से एक छात्र की मौत मामले में बवाल खड़ा हो गया है। सोमवार शाम से लेकर रात तक लोगों का गुस्सा सड़क पर फूटता दिखाई दिया। इस दौरान पथराव और आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। करीब घंटे भर अराजकता के माहौल के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अफसर पहुंचे और सख्ती के बाद उपद्रवी भाग खड़े हुए। उधर इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस संबंध में योगी सरकार को घेरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने छात्र की मौत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही पीड़िता परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग रखी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अशोक गहलोत के मंत्री प्रताप खचरियावास ने बीजेपी पर किया बड़ा प्रहार, पायलट पहुंचे दिल्ली। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वास पात्र मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया। उनका कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में जो हो रहा है वो राजस्थान के कांग्रेस परिवार का अंदरूनी मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नाराज विधायक गुस्से में अपना इस्तीफा दे दिया है तो भी ये मामला हमारा पारिवारिक मामला है। बीजेपी के कहने या सुनने से कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जवाब पूर्णिया में ही देंगे, अमित शाह के हमलों पर बोले नीतीश, महागठबंधन के दलों का जुटान होगा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भी उनको पूर्णिया में ही जवाब देंगे। पार्टियां आपस में बैठकर बात कर रही हैं, वहां महागठबंधन के सभी दलों का जुटान होगा। लगातार पर्व है, इसीलिए इसे देखते हुए रैली की तिथि तय होगी। बिहार में जो जो काम हुआ है उसको देखेंगे और उसे बताएंगे भी। पटना के ज्ञान भवन में पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों ने सीएम नीतीश से पूछा कि अमित शाह ने आपको टारगेट किया है। इसके जवाब में सीएम ने कहा कि टारगेट करने दीजिए, जब हम पूर्णिया जाएंगे तो एक एक बात का जवाब देंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात के सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा कि लालू यादव के साथ मुलाकात हुई है, जो भी बात हुई है बता दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार का पर्दाफाश करने के लिए जेडीयू ने निकाला मार्च, सांप्रदायिक एजेंडों से गुमराह करने का लगाया आरोप। जी दोस्तों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने केंद्र की मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब करने के लिए ब्लॉक स्तर पर अलर्टनेस एंड अवेयरनेस मार्च शुरू करने का ऐलान किया है। दोस्तों, मंगलवार को पटना में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, एमएलसी नीरज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और अन्य पार्टी नेताओं ने पटना हाईकोर्ट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से मार्च शुरू किया और गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर समापन किया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने हर देशवासी को 15 लाख रुपए नगद, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी, विदेशों में जमा काला धन वापस लाने का वादा किया था। वो न केवल 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार की रिक्तियों को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने व्यवसायिक दोस्तों को हर विभाग सौंप दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी के तटवर्ती निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालने के लिए अलर्ट घोषित किया गया है और यमुना नदी के जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर 206.18 मीटर तक पहुंच गया है, जो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद इस साल जलस्तर में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी अनिल बंका ने कहा कि जलस्तर के 206 मीटर के स्तर को पार करने के बाद मंगलवार सुबह लोगों को निकालने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि नदी के तटवर्ती निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है और लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर भेजा जा रहा है। सरकारी स्कूलों और आसपास के इलाकों में रैन बसेरों में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। बंका ने कहा कि जलस्तर में और वृद्धि की आशंका के मद्देनजर लोगों को सावधान करने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी पर वार, जयराम रमेश बोले राहुल के नेतृत्व में शुरू व्यापक यात्रा, 14 किलोमीटर का तय होगा सफर। जी दोस्तों, बीते कई सालों से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व लगभग खत्म सा हो गया है, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा के आने के बाद से ही कांग्रेस का खेल खत्म सा हो गया है। इसीलिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। बीते कई दिनों से चल रही ये व्यापक यात्रा ने कई जनता को एक सूत्र के धागे में पिरो कर रख दिया और इसी को लेकर मंगलवार को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ केरल के मल्लपुरम जिले से इस यात्रा की शुरुआत की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा के अधिवेशन में आने वाली भीड़ बीजेपी की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, सपा के अधिवेशन में आने वाली भीड़
भाजपा की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, सपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अधिवेशन होने वाला है और अधिवेशन करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 अक्टूबर के बाद लगेगा महंगाई का झटका, सीएनजी पीएनजी के दामों में भारी बढ़ोतरी के हैं आसार। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर के बाद से महंगाई आपको और सताने वाली है, क्योंकि सीएनजी से लेकर पीएनजी 1 अक्टूबर के बाद से और महंगा हो सकता है। केवल ये नहीं बल्कि बिजली से लेकर खाद भी महंगी हो सकती है। दरअसल 30 सितंबर 2022 को घरेलू गैस के दामों की सरकार समीक्षा करने वाली है और माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी के बाद 1 अक्टूबर 2022 से घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान के लिए आफत बनी बारिश, धान की फसल का भारी नुकसान। जी दोस्तों, लगातार कई दिनों तक हुई बारिश से कुंडरी क्षेत्र के गांवों में धान की फसल जमीन पर बिछ गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में बनाए जाएंगे 51,782 मतदान केंद्र, आपराधिक बैकग्राउंड का उम्मीदवार चुनने पर देना होगा जवाब। जी दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि गुजरात में करीब 4.32 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं और 182 विधानसभा क्षेत्रों में 51,782 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मंगलवार को गांधीनगर में उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक पार्टी आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को उतारती है तो उन्हें बताना होगा कि उनको ऐसी क्या बाध्यता थी कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों को उनको चुनना पड़ा। ये उनको अपने सोशल और प्रिंट मीडिया में बताना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में 3 बार विज्ञापन देना होगा ताकि नागरिक निर्णय ले सकें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल गुजरात में अगले 2 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचा है। दोस्तों, कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस यूपी में 6 कार्यकारी अध्यक्षों के फार्मूले पर कर रही है मंथन, मिशन 2024 है लक्ष्य। यहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संगठन के मुखिया के चयन को लेकर गुणा भाग में जुटी कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ 6 कार्यकारी अध्यक्षों की तैनाती पर भी मंथन कर रही है। वहीं दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही मिलने के आसार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जजपा ने अहमदाबाद में हेडक्वार्टर खोला, अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नया ट्विस्ट, पवन बंसल ने लिया नामांकन पत्र, सोनिया से मिलने पहुंचे मिस्त्री। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बाद पार्टी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने भी नामांकन पत्र खरीद लिया है। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। परिवार ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस युक्त मुख्य मोर्चा का किया आह्वान। जी दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को 24 के संसदीय चुनावों में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस के साथ एक मुख्य मोर्चा बनाने का आह्वान कर दिया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर रविवार को इंडियन नेशनल लोक दल द्वारा हरियाणा के फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीपी के शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए और केंद्र से भाजपा सरकार को बाहर करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा, केरल में कांग्रेस पार्टी का अनोखा विरोध, गैस की कीमतों को लेकर सिलेंडर के आकार की कटआउट के साथ किया प्रदर्शन। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में ईंधन और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर रविवार को केरल के त्रिशूर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उन्होंने हमला किया। गांधी के नेतृत्व में रविवार को भारत जोड़ो यात्रा केरल के त्रिशूर से होकर गुजरी और यात्रा में गांधी ने लगभग 11.5 किलोमीटर की दूरी तय की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव प्रचार को आम आदमी पार्टी ने दी धार, प्लेन का टिकट देकर सफाई कर्मी को सपरिवार बुलाया दिल्ली, साथ लंच कराएंगे अरविंद केजरीवाल। जी दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के एक सफाई कर्मचारी को दिल्ली के अपने घर में आमंत्रित किया है। रविवार को अहमदाबाद में सफाई कर्मचारी के साथ टाउन हॉल के दौरान केजरीवाल ने इस सफाई कर्मचारी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। राघव चड्डा ने शॉल पहनाकर सोलंकी परिवार का स्वागत किया और इस दौरान राघव चड्डा के साथ गुजरात के आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया भी मौजूद थे। इस दौरान राघव चड्डा ने कहा कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल के निमंत्रण पर हर्ष सोलंकी परिवार समेत गुजरात से दिल्ली आए हैं और आज तक नेता वोट बटोरने के लिए लोगों के घर जाते थे। आज पहली बार किसी सीएम ने दिल से एक परिवार को भोज के लिए निमंत्रण दिया है। हर्ष परिवार समेत दिल्ली के सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल भी देखेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 50 खोखे एकदम ओके के
के नारे के साथ शिंदे गुट के विधायक पर हमला, 10 शिव सैनिक किए गए गिरफ्तार। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बाद शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई अब सड़कों पर आ पहुंची है। हिंगोली से विधायक संतोष बांगर पर रविवार को अमरावती के अंजनगांव सुरजी में कथित तौर पर उद्धव ठाकरे के वफादारों ने हमला कर दिया। संतोष बांगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट से हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन के दौरान कई खातों को पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए कहा गया, ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि पिछले साल दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के दौरान कई खातों को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए कहा गया था और इसने न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ से यह भी बताया कि इस संबंध में कानून राजनीतिक आलोचना की पृष्ठभूमि के खिलाफ केवल एक व्यक्तिगत ट्वीट को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है, न कि पूरे खाते को, जब तक कि बार बार अपराध न हो। फरवरी 2021 और 22 के बीच केंद्र सरकार द्वारा 10 ब्लॉकिंग ऑर्डर के संबंध में ट्विटर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अरिंद एस दातर ने कहा कि चुनाव प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 में खातों को ब्लॉक करने की गुंजाइश नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देना चाहिए समर्थन, ओवैसी की पार्टी AYM के नेता ने किया ये बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब जेडीयू और महागठबंधन मिशन 2024 की तैयारी में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार को जेडीयू की ओर से जिम्मेदारी दी गई है कि वो विपक्षी दलों को एकजुट करें और एक मंच पर लेकर आए ताकि आगामी लोकसभा चुनाव 24 में भाजपा को सत्ता की कुर्सी से दूर रखा जा सके। वहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताने वालों में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दर्ज कराया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में एक अध्यक्ष और 6 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी में कांग्रेस, रायशुमारी जारी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक अध्यक्ष और 6 कार्यकारी अध्यक्ष लाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश में कई कमेटी का गठन किया जाएगा और इसके लिए पार्टी में विभिन्न स्तरों पर रायशुमारी चल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में उफान पर यमुनानगर में रेलवे ट्रैक धंसने से रोकी गई ट्रेनें, करनाल के कई गाँव में बाढ़। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात के कारण रविवार रात यमुना नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर 2,95,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जिससे यमुना नदी के साथ लगते क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुलाम नबी आज़ाद ने किया नई पार्टी का ऐलान, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा इसका नाम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है जिसमें कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने सोमवार को अपनी राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण हिंदुस्तानी है और हम चाहते हैं कि नाम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र हो। दोस्तों, आपको बता दें कि मेरी पार्टी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने, भूमि के अधिकार और मूल निवासियों को रोजगार देने पर ध्यान देगी। उन्होंने अपनी नई पार्टी का झंडा भी प्रदर्शित किया जिसमें नीला, सफेद और पीला रंग है। आज़ाद 5 दशक बाद कांग्रेस से नाता तोड़ चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंकिता हत्याकांड की CBI जांच की मांग, कांग्रेस के सवाल, सरकार बताए कौन VIP था जिसे रिसोर्ट में चाहिए था एक्स्ट्रा सर्विस। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ पत्रकार वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पूरे प्रकरण की CBI से जांच की मांग की गई है। PC में महारा के साथ पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, द्वारहाट विधायक मदन मिश्र समेत वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान, सरकारी दफ्तरों में गाय ने बोला धावा। प्रदर्शनकारियों ने मार्च में बनासकांठा में एक रैली में CM भूपेंद्र पटेल के भाषण के वीडियो शेयर किए, जहां उन्होंने कहा था कि हम सभी गौ भक्त हैं। बजट में गौ माता के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पलक्कड़ पहुंची, सड़क के दोनों ओर स्वागत के लिए समर्थकों का जमावड़ा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी समेत पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केरल में पलक्कड़ जिले के शोरनूर में सोमवार को पदयात्रा फिर से शुरू की। यात्रा का सोमवार को 19वां दिन है और सुबह के सत्र में 12.3 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और फिर
पट्टाम्बी में ठहराव होगा। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि यात्रा उत्साह एवं उम्मीद के साथ पलक्कड़ पहुंची और पार्टी ने कहा कि हम आपके साथ ही यात्रा शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहले 5 साल की तरह ही बीत गई योगी सरकार 2.0 के 6 महीने, खुद मुख्यमंत्री दिखे असहाय। अखिलेश यादव ने बीजेपी को कुछ यूं घेरा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के शुरुआती 6 महीनों के कार्यकाल की आलोचना करते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरी सरकार के 6 महीने भी वैसे ही बिना कोई काम के बीत गए जैसे पिछले 6 साल गुजरे थे। यादव ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की दूसरी सरकार के 6 महीने भी बिना कोई काम किए बीत गए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस सरकार के मंत्री आरोप प्रत्यारोप में जूझते रहे लेकिन भ्रष्टाचार पर कहीं अंकुश नहीं लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की 6 महीने की दूसरी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही असहाय दिखे। उनके तमाम सख्त आदेशों निर्देशों के बावजूद अपराध कम नहीं हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नामांकन तक राजस्थान में बनी रहेगी यथास्थिति, रिपोर्ट मिलने पर सोनिया गांधी लेंगी बागी विधायकों पर एक्शन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच राजस्थान के सियासी संकट ने पार्टी हाईकमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी लगातार पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं और संकट से निपटने के उपाय तलाशने में लगी हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नामांकन तक राजस्थान में यथास्थिति बनी रहेगी, यानी पार्टी नामांकन के बाद सीएम पद पर कोई फैसला लेगी। वहीं बगावत करने वाले गहलोत समर्थक विधायकों पर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पार्टी हाईकमान पहले पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट देखेगी, उसके बाद कार्रवाई पर फैसला लेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया से मिलने पहुंची प्रियंका, अनुशासनहीनता पर एमएलए को नोटिस जारी करने की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष के रेस में शामिल होने के बाद राजस्थान का सियासी पारा गर्म है। कांग्रेस की आंतरिक कलह एक बार फिर जग जाहिर हो रही है। गहलोत गुट के विरोध के बाद पायलट के हाथ से एक बार फिर सत्ता छिनती नजर आ रही है। प्रदेश में मचे इस घमासान के बीच अब सवाल है कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई सरगर्मियां, रूप सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में चुनाव को लेकर अब तिकोना मुकाबला शुरू हो गया है। पूर्व वन मंत्री एवं प्रदेश भाजपा के संस्थापक सदस्य रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का शंखनाद कर दिया है। अभिषेक ठाकुर ने चुनावी ताल ठोक शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने भी अपने बेटे के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारी नौकरी के लिए इंदौर में सत्याग्रह, हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, सरकार के सामने रखी अपनी मांग। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसा कुछ हाल इंदौर के युवाओं में देखने को मिल रहा है, जहां सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में अब इनका सब्र जवाब देने लगा है। इंदौर में नौकरी के लिए सत्याग्रह कर रहे हजारों युवा हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और इस पैदल मार्च के चलते इंदौर के एबी रोड का यातायात भी डाइवर्ट करना पड़ा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ढहाया जाएगा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बंगला, सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। मुंबई में उनके 8 मंजिला बंगले के अवैध निर्माण को ढहाने पर रोक लगाने से शीर्ष न्यायालय ने इनकार कर दिया है। जुहू स्थित बंगले को गिराने से रोकने के लिए राणे ने पहले हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने का आदेश दे दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली, बल्कि 3 महीने के भीतर अवैध निर्माण गिराने का आदेश दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है तो अवैध निर्माण का बोलबाला